Assalamu alaikum student, how are you? Hope you are good. Today we are going to proceed chapter 2 A Gift of Chapels. तो इस स्टोरी में हम देख चुके हैं कि अब जो बेगर है वो उठकर जाने वाला है। ऐसे में उसके पैरों में चप्पल नहीं है और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ऐसे में जो तीनों बच्चे हैं, रवि है, मृदु है, मीनू, ये तीनों को एहसास होता है कि हमारे पैरों में चप्पल तो है बट इस बेगर के पैरों में कोई चप्पल नहीं है और ये किस तरीके से बाहर निकलेगा। तो ऐसे में वो चप्पल का इंतज़ाम करने लगते हैं। देखते हैं क्या करते हैं। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। अब जो बेगर है वो जाने की तैयारी कर रहा है। क्या कर रहा है? अपना जो ऊपरी क्लॉथ था जिसको बिछाया हुआ था वो उसको उठाकर झाड़ता है और अपनी धोती को टाइट करता है। He raised his eyes and looked fearfully at the road. वो अपनी आँखों को ऊपर की तरफ उठाता है, सामने की तरफ देखता है और वो रोड को बहुत ही fearfully यानी डर खौफ में रोड की तरफ देखता है। कैसा था रोड? ग्लेमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो दोपहर की हीट में, आफ्टरनून की हीट में बिल्कुल चमचमा रहा था। यानी हम सोच सकते हैं कि जब जो गर्मी होती है, जब शबाब पर बिल्कुल होती है, उस समय नून में जो टेम्परेचर कैसा हो सकता है, तो ठीक वैसा ही कुछ टेम्परेचर था। He needs something on his feet, मीना said. Her big eyes failing. It's not fair. उसी समय मीना कहती है कि उसे कुछ चीज़ चाहिए जिसे वो अपने पैरों में पहन सके। इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है क्योंकि हमारे पैरों में चप्पल है, इनके पैरों में चप्पल नहीं है और ऐसे में इन्हें बाहर भी जाना है, धूप भी बहुत तेज़ है, गर्मी भी लगेगी। ऐसे में ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। ऐसे में इन्हें चप्पल की ज़रूरत पड़ेगी और हमें देना पड़ेगा कहीं से। सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इजंट गोइंग टू हेल्प। अब रवि क्या कह रहा है? रवि कह रहे हैं कि मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग यानी चिल्ला रहे हैं या ये कह रहे हैं, रो रहे हैं। इट इज़ नॉट फेयर, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इट इज़ नॉट फेयर, इजंट गोइंग टू हेल्प। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड। 2 मिनट में ही उसके पैर जो है इस चमचमाती हुई गर्मी में बिल्कुल पूरी तरीके से फ्राई हो जाएंगे। ऐसे में हमें इस बेगर के लिए पेयर चप्पल का इंतज़ाम करना पड़ेगा। वट ही नीड्स इज ए पेयर ऑफ चप्पल, सो वेयर डू वी गेट देम। इसे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो एक पेयर ऑफ चप्पल है और इसे हम कहाँ से पा सकते हैं? कम लेट्स सर्च द हाउस। उसके बाद रवि कहते हैं चलो हाउस में कहीं पर सर्च करते हैं, खोजते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। उसके बाद वो भी मृदु और मीना को कहते हैं कि वो भी घर में तलाश करें, देखें कहीं मिल रहा है कि नहीं। जस्ट as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the old-looking chapel she had noticed when she arrived. जैसे ही मृदु जो है वरांदा में स्टेप करती है यानी वरांदा में पैर अपना रखती है, तुरंत उसकी नज़र पुराने उस चप्पल की तरफ जाती है जिसको उन्होंने तब देखा था जब वो पहली बार उस घर में आई हुई थी। रवि, शी विस्पर टू हिम, हुज आर दोज। उसके बाद वो तुरंत रवि से विस्पर करती है। विस्पर करना बहुत हल्की आवाज़ में कहती है, वो किसके है? रवि टर्न्ड एंड ग्लांस एट द शैबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर। उसके बाद रवि जो है तुरंत घूमता है और उस स्टर्डी ओल्ड स्लीपर, देखिए स्टर्डी का मतलब होता है मजबूत, ठोस। शैबी लुकिंग, शैबी का मतलब होता है फटा पुराना। तो तुरंत रवि जो है घूमता है और उस फटे पुराने लेकिन मजबूत ओल्ड स्लीपर की तरफ उसकी नज़र जाती है। ही बीम्ड एंड नोडेड, वो मुस्कुराता है और अपने सर को हिलाता है। दीज आर जस्ट द राइट साइज। अब उसे ऐसा, वो उसकी तरफ वो मुस्कुराता है और उसे लगता है कि मुझे जिस चीज़ की तलाश थी वो मिल गई और वो कहता है कि ये बिल्कुल उसी साइज़ के हैं जिस साइज़ के चप्पल बेगर्स को चाहिए। ही सेड पिकिंग देम अप, उसे उठाते हुए वो कहता है। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। अब मृदु और मीना भी उसका पीछा करते हुए, बहुत डर कर पीछा करते हुए गार्डन की तरफ जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पेज पर।
Here, said Ravi to the beggar, dropping the slipper in front of the old man. अब रवि जो है बेगर की तरफ, उसकी तरफ चप्पल देते हुए कहता है, ये देखो, ये है चप्पल. Wear these and don't come back. इसे पहन लो और वापस मत आना. The beggar started at the sleeper. Hurried flung his towel over his shoulder. अब बेगर स्टार्टेड द स्लीपर यानी उसे पहनना शुरू कर देता है. हरीड फ्लंग हिज टॉवेल ओवर हिज शोल्डर, और उसके पास जो टॉवेल थी उसे भी अपने कंधे पर डाल देता है. पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट, और अपने पैरों को अंदर डाल लेता है यानी उसे पहन लेता है और रवाना हो जाता है. मटरिंग ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रेन, और उसके बाद बच्चों को दुआ देता है, दुआ देते हुए निकल जाता है. इन ए मिनट ही हैड वैनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और एक ही मिनट में वो जो गली थी उस गली का जो कॉर्नर था उसके चारों उस कॉर्नर के इर्द गिर्द वो वैनिस्ड हो जाता है यानी वहाँ से गायब हो जाता है. एक ही मिनट में वो उस स्ट्रीट को छोड़ देता है. द म्यूजिक मास्टर कम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन appreciative look at the three of them sitting quietly under the tree. अब उसी टाइम म्यूज़िक मास्टर जो है घर से बाहर निकलता है और उसके बाद वो उन तीनों बच्चों को देखता है जो उस ट्री के नीचे चुपचाप बैठे हुए थे, प्लेइंग मार्बल्स, अपने मार्बल को खेल रहे थे. अनअप्रिशिएटिंग मतलब होता है डिसअप्रूविंग. यहाँ डिसअप्रूविंग का मतलब बहुत ज़्यादा गौर ना देना. देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांदा वेयर ही हैड पुट देम. उसके बाद जब वो घर से बाहर निकलता है तो वरांदा की तरफ जाता है अपने चप्पल को खोजने के लिए जहाँ पर वो जब आए थे तो रखे थे. लली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट, सी हरीड अप टू हिम. उसके बाद वो लली को पुकारते हैं और कुछ ही मोमेंट में, कुछ ही लम्हे में रवि जो है भागती हुई उनके पास आती हैं. हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर. मेरी प्यारी स्टूडेंट, क्या तुमने मेरे चप्पल्स को देखा है. आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हेयर. मुझे याद है मैंने यहाँ पर इसी जगह पर रखा हुआ था. रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांदा. अब रवि, मृदु और मीना जो कि तीनों पेड़ के नीचे बैठे हुए थे वो चुपचाप लली और म्यूज़िक मास्टर को देख रहे थे कि वो हर कॉर्नर में, वरांदा के हर कॉर्नर में कुछ तलाश कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं. ही स्करीड अराउंड. स्करीड अराउंड, ये स्करीड का मतलब होता है रशिंग अबाउट हैस्टली, यानी जब हम किसी चीज़ की तलाश करते हैं तो कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं जल्दी जल्दी, कभी इस कोने देखते हैं, कभी इस कोने, तो उसी के लिए वर्ड यूज़ होता है स्करेट, यानी वो हर जगह पर इधर उधर जल्दी जल्दी भागकर तलाश कर रहे थे. रशिंग अबाउट हैस्टली. लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पेट टू लुक बिटवीन देम. देखिए एक वर्ड आया हुआ है क्राउचिंग. क्राउचिंग की मीनिंग होती है टू सिट ऑन वन हील, यानी एक ठोने पर बैठकर हम जब बैठकर कोई चीज़ रहती है उसके बीच से देखते हैं, अब किसी चीज़ की तलाश करते हैं तो उसको कहते हैं क्राउचिंग. तो यहाँ पर जो फ्लावर पॉट्स है उन फ्लावर पॉट्स के बीच में वो बैठकर देखते हैं क्या यहाँ कहीं पर तो नहीं चप्पल रखा हुआ है. ब्रांड न्यू दे वर, आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम. उसके बाद अब जो म्यूज़िक मास्टर वो कहते हैं बिल्कुल नए ब्रांडेड थे वो, और मैं उसे लाने के लिए, जानते हो, माउंट रोड तक गया हुआ था. माउंट रोड तक चलकर मैं माउंट रोड तक गया हुआ था और उसे तब जाकर बाय किया था. ही वेंट ऑन सेइंग दे कॉस्ट ए होल मंथ फीस. और जानती हो उसे खरीदने मुझे पूरे 1 महीने की सैलरी चली गई थी, यानी इतना महंगा वो था. डू यू नो, क्या तुम जानती हो. तो ये जो म्यूज़िक मास्टर वो बता रहा है कि वो चप्पल मेरे लिए कितना कीमती था. उसको इतनी दूरी से लेकर मैं आया हुआ था और उसको लेने में मेरे पूरे 1 महीने की सैलरी लग गई थी. सून लली वेंट इन टू टेल हेयर मदर. रुकुमनी अपीयर्ड लुकिंग हेयर्स विथ पति फॉलोइंग हेयर. तुरंत लली जो है दौड़कर अपनी माँ के पास जाती है और रुकुमनी से बताती है कि म्यूज़िक मास्टर, जो मेरे म्यूज़िक मास्टर, उनका चप्पल नहीं मिल रहा है. तो रुकुमनी तुरंत दौड़ती हुई आती हैं. लुकिंग हैरेस्ड, हैरेस्ड कहते हैं परेशान, बिल्कुल परेशान दिखती हुई.
और उन्हीं के पीछे उनकी दादी माँ जो कि पाती थी वो भी उन्हीं के पीछे चली जाती हैं। तो आज की स्टोरी को यहीं पर टर्मिनेट करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।